तो हमारे मुनि महाराज अत्रि जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी को बड़े सुंदर मन से, बड़े प्रेम से, बड़े सुमन से जो फल अर्पित किए मेरे प्रभु श्री राम जी ने, उतने ही पवित्र मन से वो फल जो है प्रभु जी ने ग्रहण किए। तो मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी के गुण जो है ना बहुत ही गुण है। ये तृतीय सोपान अरण्य कांड से कथा चल रही है भैया। ये मेरे प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी के बीच का प्रसंग चल रहा है। इस समय हमारे प्रभु श्री राम अत्रि मुनि के अतिथि बने हुए हैं। तो कहते हैं श्री राम जी के गुण जो है ना गुण है, पंडित और मुनि इन्हें समझ करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से अलग है और जिनका धर्म में बिल्कुल भी नाम मात्र के लिए प्रेम नहीं है, वे महामूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। तो क्या कहा बाबा ने तुलसीदास जी चौपाई में चौथे में लिखा है सूरज में कि पंडित मुनि पाप है विरत उमा राम गुण गुण और जे हर विमुख धर्म रति पावन मोह विदूर। कहते हैं, क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे मूर्ख यानी महामूर्ख, उन्हें जो है सुन करके जो है मोह को प्राप्त हो जाता। आगे मेरे भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से कि देखो मानो कि पुर नर नार भरत प्रीत में गाई कि पुर नर नार पुर नर भरत प्रीत में गाई पर जिनका धर्म में प्रेम नहीं। क्या कहते हैं कि पुर नर भरत प्रीत में गाई और मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित्र सुनो के पावन और करत जीवन सुर नर मुनि बाबा ने कितना बढ़िया चौपाई में लिखा कि पुर नर भरत प्रीत में गाई और मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित्र सुनो मत पावन, पावन माने पवित्र और करत जीवन सुर नर मुनि भावन। तो भोलेनाथ समझाते मैया को, कहते हैं कि देखो मां, पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार बखान किया। देखो अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को बाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी से जो है रामचंद्र जी के लिए अत्यंत पवित्र जो है चरित्र सुनो, जिन्हें में वन में कर जो लीलाएं मेरे प्रभु श्री राम वन में इस समय कर रहे थे, वो लीलाओं के बारे में श्रवण कर। एक बार सुन मैं, क्या कहते हैं देखो मैं, एक बार सुंदर फूल चुन करके श्री राम जी ने अपने हाथों से भांत भांत के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने
बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ वे कहने श्री सीता जी को पहनाए। जैसे हम और आप बचपन में जब छोटे होते हैं, अब तो वो समय नहीं रहा, अब वो सब भूल गए। पहले ऐसा होता था, जो बिल्कुल ज्यादा बचपना जब होता था तो हम सब लोग भी खेलते थे। जो नीम के पत्ते, जो लहर जो होते हैं, राम राम बेटा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, उन पत्तों की जो लंबी सी टहनियां होती हैं गाल के ऊपर, जिन्हें पत्ते लगे होते हैं, उनको गोल गोल करके जो है उनके गहने बनाते थे। कहीं पायल बनाते थे, कहीं कुछ बनाते थे, कहीं कुछ बनाते थे। इस तरीके से जो है उन नीम के पत्तों से जो है ना गहने बनाते थे। उसी प्रकार मेरे प्रभु श्री राम जी ने मन को भाने वाले, जानकी जी के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो है अत्यंत पवित्र जो है गहने बनाए हैं प्रभु श्री राम जी ने, और बड़े आदर के साथ जानकी जी को वो गहने पहनाए। अब इस समय क्या हुआ कि देवराज इंद्र का मूर्ख, देवराज इंद्र का पुत्र यानी लड़का, जिसका नाम था जयंत, और वे कौवे का, वो जयंत नाम का जो लड़का था इंद्र का, वो कौवे का वेश बनाकर प्रभु श्री राम जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी जो ना समुद्र की था पाना चाहती है। तो जो कौवे का वेश धारण करके जब जयंत वहां पर आया, तो देखिए प्रभु श्री राम जी की 12 जो जानकी जी हैं उसकी तरफ चला कि सीता चरण चौंच हत भागा, और मूढ़ मंदवत कारण कागा, और चला रुधिर रघुनायक जाना, और सीख धनुष सहायक संग भागा। देखिए उस मूर्ख ने क्या उद्दंडता की, क्या मूर्खता की। उसने कौवे का रूप धारण किया। वह मंद बुद्धि के कारण भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भाग चला। जानकी जी के चरण में उसने चोंच मारी, जिससे जानकी जी के पैर में जो है ना रक्त की धारा बह निकली। और ये सब प्रभु श्री राम जी ने जान लिया। तो मेरे राम जी ने धनुष पर शीख यानी सरकंडे, सरकंडा कहते हैं भैया सेटा को, जो हमारे तुम्हारे यहाँ जो बाहर पत्ते खड़ी रहती है इसको सरकंडा बोलते हैं। यानी इसके ऊपर जो सीख निकलती है, उस सरकंडे की सीख का बाण संधान किया मेरे राम ने। तो श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, और उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर के जो है मेरे प्रभु श्री राम के साथ छल किया। क्या किया? इस मूर्ख जयंत ने प्रभु जी के बल को नहीं जाना, और उसने जो है मेरे राम का बल जानने के लिए जानकी जी के पैर में उसने एक चोंच मार। मंत्र से प्रेरित होकर के वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर के भाग चला,
वही अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर प्रभु श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको जो है अपने पास रुकने ही नहीं दिया। जो मेरे राम जी ने वो सरकंडे का यानी सीख का बाण जो सम्मान किया, तो बाण जो है ना उस जयंत का, उस कौवे का पीछा कर रहा है। तो जयंत अब अपने असली रूप में आ गया, कौवे का रूप छोड़ करके असली रूप में आ गया। और वो जयंत जो है ना भाग करके अपने पिताजी के पास यानी इंद्र के पास पहुंचा। और जैसे ही इंद्र ने ये जाना कि ये छल करके आया प्रभु श्री राम जी के पास जाकर के उनकी 12 यानी जानकी जी के पैर में ये चोंच मार करके आया, उनके साथ छल करके आया। तो इंद्र ने भी अपने पास कोई स्थान नहीं दिया। बहा निराश उपजी मन त्रासा, अब वो है जो बड़ा निराश हो गया भैया। वो कौआ जो जयंत जो है ना निराश हो गया कि बहा निराश हो उपजी मन त्रासा। और जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिव पुर सब लोका। और फिरा शमित व्याकुल भय शिव। फिर वह निराश हो गया जब पिता ने भी अपनी शरण में नहीं लिया, उसे नहीं रुकने दिया, और वो निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वैसे ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर के वो चारों तरफ बांटता है। काहू बैठन कहा न होई, और राग को सके राम कर द्रोही। मात मृत पित समन समाना, और सदा होई दुस सुन हरि जाना। वो जयंत जो है ना चारों तरफ घूमता फिरा, उसको जो है ना किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो राम से विमुखता यानी राम का द्रोही था। इसलिए काहू बैठन कहा न कोई, किसी ने भी नहीं कहा। और राग को सके राम कर, जो प्रभु श्री राम जी का द्रोही हो, उनसे राम जी से जो अलग हो, उसे भैया कौन रोक सकता है, कौन शरण दे सकता है। मात मृत पित समन समाना, और सुधा होई दुस सुन हरि जाना। रखना तो दूर रहा, बैठाना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए जब नहीं कहा, तो प्रभु श्री राम जी के द्रोह को कौन जो है ना रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं कि हे करुण सुनिए, उसके लिए माता जो है ना मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, और अमृत जो है ना विष के समान हो जाता है, हो जाता है। गरुड़ जी ने क्या कहा? नहीं, काकभूषण जी ने गरुड़ जी से क्या कहा कि हे गरुड़, बड़े ध्यान से सुनिए, जो ऐसा करता है उसके लिए माता जो है ना मृत्यु के समान हो जाती है, और पिता यमराज के समान, और अमृत जो है ना जहर यानी विष के समान हो जाता है। मित्र करे सत्य रिपु की गान करनी, और ताकू विबुध नदी बैतरनी। सब जुग ताय
अनलहूते ताका, और जो रघुवीर विमल सुने भ्राता। बाबा क्या कहते हैं तुलसीदास को? नेत्र करे सत रिपु की करनी, सत मन सैकड़ों, रिपु की करनी यानी शत्रुओं की सी करनी। नेत्र करे सत रिपु की करनी, और ताकय विमुख धनी। विमुख, विमुख किसे कहते हैं? देवनंदी गंगा जी को। ताका विमुख धन, विमुख नदी बहता है, और सब जग ताय अनलहूते ताका, और जो रघुवीर विमुख सुने भ्राता। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां, मित्र चाहे सैकड़ों शत्रुओं किसी करनी करने लगता है, देवनंदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यानी यमपुरी की नदी के समान हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो प्रभु श्री राम जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि के भी, अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। काव्यचंद जी ने गरुड़ जी को समझाया कि नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता, और पठवा तुरत राम पैताई, और कैसे पुकार प्रणत हित। अब जयंत भागता हुआ जा रहा है, उड़ता हुआ चला जा रहा है, ले वो सरकंडे का धनुष बराबर पीछे लगा हुआ है। तो आगे रास्ते में जाकर के नारद जी से भेंट हो गई कि नारद जी तो संत हैं। नारद जी ने जैसे ही देखा उसको, तो उनको जो है ना दया आ गई कि संत का हृदय बहुत कोमल होता है। संत का हृदय जो है भैया इतना कोमल होता है, अगर संत है आप उसको कितना भी परेशान करिए वो संत महाराज जी को, लेकिन तुम्हारा गलत होने का कभी वो विचार अपने मन में नहीं करेंगे। तो जो है ना नारद जी को दया आ गई कि नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता, पटवा तुरत राम पैताई, और कैसे पुकार प्रणत हित। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई कि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तुरंत श्री राम जी के पास उसको भेज दिया, और उसने जाकर के पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, हमसे गलती हो गई है, मेरी रक्षा कीजिए। कि आतुर सबई गए से पद गाई, और त्राय त्राय दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मत मंद जान नहीं पाई। जयंत ने भैया अपने सब तरीके से मेरे राम जी से माफी मांगी, अपनी गलती को कबूल किया। तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने क्या किया उसके साथ? वैदिक जयंत ने जाकर के प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित सामर्थ्य को मैं बंद नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बंधन करता हूँ, मैं मंद बुद्धि समझ नहीं पाया प्रभु, समझ नहीं पाया, मेरी गलती को आप मान।
मेरे प्रभु श्री राम जी तो भैया वैसे ही दयालु है, तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने जगत तो ही करो बद उचित। अब आगे क्या लिखा बाबा ने कि तो ही कर बद उचित कीन मोह बच द्रोह जगत और को कृपाल रघुवीर संग प्रभु छाणियों करे। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यदि उसका वध प्रभु श्री राम जिसको वध करना उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके ऐसा नहीं किया, उसे छोड़ दिया। और श्री राम जी के समान कृपालु और इस दुनिया में इस जगत में कौन हो सकता है, कौन भी। चित्रकूट में बचकर प्रभु श्री राम जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, जिससे यह बड़ी भीड़ हो जाए। मेरे प्रभु श्री राम जी ने उसे माफ कर दिया, अपने के हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। वो माफी मांग रहा है प्रभु जी से। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती हे उमा, कृपालु श्री राम जी ने उसकी अकेलता अर्थ दुख भरी वाणी सुनकर के उसे एक आंख का ताना करके छोड़ दिया। मेरे प्रभु श्री राम जी ने उस जयंत का क्या किया कि एक आंख का उसको बना दिया। उस कौवे को एक आंख का बना दिया उसे कि जगत पिते ही कर बज कुचित और कीन मोह बच द्रोह और को कृपाल रघुवीर संग प्रभु छाणियों करे। मेरे प्रभु श्री राम जी बड़े कृपालु हैं, उनके समान ऐसा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। रघुपति चित्रकूट बस नाना चरित्र किए सुर श्रुत सुधा समाना बाउर राम अस मन अनुमाना और भये भीर सभय मोए। चित्रकूट में बचकर प्रभु श्री राम जी ने बहुत से चरित्र किए, बहुत सी लीलाएं की जो कानों को श्रवण करने से अमृत के समान प्रिय है। और कुछ समय के पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि यहाँ पर बहुत दिन हो गए हैं रहते रहते, ये सभी लोग जान जाएंगे तो राज खुल जाएगा और भीड़ बहुत हो जाएगी, इसलिए राम से आगे बढ़ना चाहिए। आगे जो है ना बढ़ जाना चाहिए। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर के प्रभु श्री सीता जी सहित दोनों भाई चले। अब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि बहुत हर्षित हो गए। पुलकित काक अत्रि उठ गाए, देख राम आतुर चले आए, करत दंडवत मुनि उड़ लाए और प्रेम बार दो जनक। क्या हुआ? मेरे प्रभु श्री राम बहुत कोमल चित्त,
प्रकाश यत्र भाए और देखे राम आतुर चले आए, करत दंडवत मुनि उड़लाए और प्रेम बार जन। मेरे प्रभु श्री राम जी चित्रकूट से चल करके कहां पर आ गए? जो मेरे प्रभु श्री राम जी को अत्रि जी ने फल फ्रूट वगैरह भेंट किए हैं, वो मेरे प्रभु श्री राम जी ने बड़े प्रेम से उनको ग्रहण किया। अब भैया इससे आगे की कथा हम आप लोगों को एक 5 मिनट के बाद श्रवण कराएंगे कि हमारे प्रभु श्री राम जी के लिए, सभी लोगों के लिए, हमारे भैया श्री ये राजवी जी हार लेकर के आए हैं। मैं अपने प्रभुओं को, सभी लोगों के इन हारों से अलंकृत कर दें, उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राम जय राम